shockwaves where you've had convicted criminal here, Lalu Prasad Yadav, making that conversation, alleged conversation with the BJP MLA, making yet another attempt to rig the speaker election. This comes 3 years after Republic TV had exposed Lalu Prasad Yadav's conversation with Shahabuddin. Now, this conversation has come out where he is actually speaking to a BJP legislator, Lalan Paswan. In fact, he is joining us live right now. पासवान साहब, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, जो आपकी लालू प्रसाद यादव से बात हुई थी, कब हुई थी और उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, वो तो कल हमको 6 साढ़े 6 बजे के बीच में उनसे हमारी बात हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने, मैं आप ऑडियो में सारी बात स्पष्ट है, क्लियर है। उन्होंने कहा था कि ऐसा करो कि मैं तो, देखिए, मैं बातचीत को बड़ा नॉर्मली ले रहा था। मुझे लगा कि एक गरीब आदमी हूँ, गरीब का बेटा, दलित का बेटा एमएलए बना है, और जिस तरह से विभिन्न दल के लोगों ने मुझे बधाई दिया, कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फोन करके बधाई दिया था, तो लगा उसी तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी मुझे दलगत भावना से ऊपर उठकर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पासवान जी बहुत बहुत बधाई। हमने कहा प्रणाम सर, प्रणाम सर। और मैं स्वभाव बस उनको कहा, चरण स्पर्श भी किया फोन से, सर चरण स्पर्श, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। लेकिन इसके बाद जो उनकी बात हुई, मैं काफी शॉक्ड और हैरान हो गया। जो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप हमारी मदद करो, कल स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर को गिरा देते हैं, फिर सरकार हम बना लेंगे, स्पीकर अपना हो जाएगा तो तुमको आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा सर पार्टी है, पार्टी में हम हैं, पार्टी के साथ ऐसा तो नहीं तुम अब्सेंट हो जाओ, कोरोना का बहाना कर लो, तरह तरह। मैं काफी शॉक्ड हो गया और मैं ये सोचकर और काफी दुखी हूँ और शॉक्ड हूँ कि भाई वो कैसे भूल गए। मैं ललन पासवान भले ही गरीब का बेटा है, भले ही दलित है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, क्वालिफाइड हूँ, स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एमएलए बनाया, जिस एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, देवतुल कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके मुझे विधायक बनाया, मैं उनके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? पार्टी मेरे लिए माँ के समान होती, माँ के साथ धोखा नहीं हो सकता, कर सकता। मैं वे भूल गए कि मंत्री पद, क्या मंत्री से भी कोई बड़ा पद वो ऑफर मुझे करते तो मैं एक क्षण में उसको ठुकरा देता। आज मैं पार्टी, आज मेरी जो पहचान है, मैं जो आप बड़ा मैं हूँ, आज विधायक हूँ, विधानसभा का सदस्य हूँ, माननीय बना हूँ, ये बीजेपी के कारण, एनडीए के कारण, एनडीए कार्यकर्ताओं की बदौलत। और आज इतना बड़ा मेरा चेहरा बना कि लालू प्रसाद जी हमको फोन करे, ये भी हमारे बीजेपी के कारण हुआ, एनडीए कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ है। और मैं इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरी जान भी चली जाए पार्टी के स्वाभिमान के लिए, पार्टी के मान सम्मान के लिए, पार्टी की रक्षा के लिए, मुझे कोई परवाह नहीं होगा क्या होता है। लेकिन मैं काफी दुखी हूँ कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को, जिस लालू पासवान साहब ये बताइए कि मंत्री पद के अलावा जिस डेमोक्रेसी की देन है लालू प्रसाद, अगर देश में जी पासवान साहब ये बताइए कि मंत्री पद के अलावा लालू प्रसाद ने आपको क्या आश्वासन दिया और आपने उस वक्त क्या कहा उनको? पासवान साहब, अगर आप सुन पा रहे, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि मंत्री पद के अलावा आपको क्या आश्वासन लालू प्रसाद यादव ने दिया और आपने उनको क्या कहा? नहीं, देखिए ऑडियो में सारा क्लियर कट है। ऑडियो एज इट इज ऑडियो जो है मीडिया के सामने है, एज इट इज है उसमें। और मंत्री पद के अलावा मैंने कि हमको तुमको आगे बहुत बढ़ाएंगे, साथ दो, ये उन्होंने कहा। और मैं काफी परेशान हो गया कि मैं अब क्या करूं ऐसी परिस्थिति में। कल स्पीकर का चुनाव है, हम लोग उत्साहित हैं, सरकार में है, सरकार भी जो है मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ है। मैंने सारी बात, संजोग से मैं बगल में ही था, अपने आदरणीय नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी को बताया। उन्होंने बोला बताओ किस नंबर से फोन आया। जब उस नंबर से उन्होंने डायल किया तो सीधे लालू प्रसाद जी उठाते हैं। और हम तो काफी परेशान हो गए। और हम इस बात के लिए परेशान हैं कि 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी आरजेडी आज भी वो गरीबों का, दलितों का, इसकी उनके नजर में इतना ही इज्जत है कि इनको खरीद लो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, ये बिकाऊ हैं, ये खरीदे जा सकते हैं, ये खरीदने योग्य है। आज भी उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है नजर विधायक, मैं इस बात से काफी ज्यादा परेशान हूं जी।
पासवान साहब, सवाल तो इतने सारे उठते हैं। सबसे पहले तो भाई झारखंड सरकार के ऊपर भी ये सवाल उठाया जाएगा कि किस तरह से उन्हें कोविड के चक्कर पे आरआईएमएस डायरेक्टर के बंगले में लाया जाता है। सबसे पहली बात तो वो। दूसरी बात यह है, ये टेप जब से निकला उसके बाद झारखंड के होम सेक्रेटरी अब ये कहते हैं कि पहले तो हमें टेप की जांच करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि टेप की जांच करनी पड़ेगी। नहीं, वो जांच कर लें। आवाज आ रही, कट रही आवाज कटता है। पासवान साहब, अगर सुन पा रहे क्या आप? हेलो, सवाल ये करना चाह रहे हैं आपसे कि आखिरकार अब जब ये टेप सबके सामने आ चुका है, ये टेप जब सबके सामने आ चुका है कि झारखंड के होम सेक्रेटरी अब ये कह रहे हैं कि एक्शन लेने से पहले हमें टेप की जांच करनी पड़ेगी। एकदम जांच करा लेना चाहिए, एकदम जांच कराएं, वो एकदम जांच करें। मैं भी यही कह रहा हूं कि टेप की जांच कराना चाहिए, उनको जांच कराना चाहिए। जांच को, टेप सार्वजनिक है, वो जांच एकदम कराना चाहिए जांच को। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये कि लोकतंत्र की हत्या है। आज जनादेश का अपमान है ये, ठीक है। आज बताइए कि यहाँ पर ये इस तरह का खेल वहां पर बैठ करके हो रहा है। आज मैंने बाकी छोटी छोटी बातें तो चलिए एक क्षम थी, जिस संविधान के दायरे में, जिस संविधान के आड़ में वो लाभ लेकर के वो वहां पर वो अस्पताल में वो इलाज करा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। हम आज भी उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। लेकिन आज उसी संविधान के वहां बैठकर वो धज्जी उड़ा रहे हैं। उसी संविधान के आड़ में जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, वो सरकार गिरा, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। और हम लोगों के लिए तो सचमुच, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो राजनीति में आया है, एक बड़ी उम्मीद के साथ आया, डेमोक्रेसी के सहारे पॉलिटिक्स में, इन लोगों के लिए चिंता की। हम लोगों को सीधे सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग जो है कि अपना फेस बदल करके किस तरह से समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर पासवान साहब, सवाल आप पे भी एक, बट पासवान साहब सवाल आप पे पर एक उठता है कि जब आपको पता है कि आप एक कन्विक्टेड क्रिमिनल से बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव आखिरकार एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उन्हें सजा दी गई है, उसके बावजूद जब आपके पास वो कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव है, तो आपने वो कॉल, आपने उनके साथ बातचीत क्यों की? आप देखिए, नहीं, आप उस वीडियो को गौर से देखिए। हमारी क्या बातचीत हुई, हमारी हाँ ना में बात हुई। मैं तो शौक था, कोई जेल में बैठा व्यक्ति कैसे कर सकता है। और हमने तो उनको, हाँ मैंने पार्टी में हूं। आप हमारी उस वीडियो को गौर, आप ऑडियो को गौर से सुनिए। हमारी कोई विस्तृत में हाँ ना वो बोलते जा रहे, मैं हाँ ना करते जा रहा हूं। मैं पार्टी में हूं, पार्टी में लगातार वो मुझे अंडरएस्टिमेट करते जा रहे हैं। आप देखिए हमारी क्या विस्तार उनसे बात हुई है। मैं इतना भी कहा, मैं आपको करता हूं, फिर करता हूं। मैंने उनके साथ पिंड छोड़ाया कि हाँ मैं कर रहा हूं आपको। मैंने सोचा कि अपने वरीय नेता के पास जाऊंगा, बात करूंगा। मैं तुरंत तत्क्षण में भाग करके अपने आदरणीय नेता सुशील मोदी जी के पास गए। मैं बगल में उनके आवास पर था, उनके पास में गया, जाकर के सारी वाकया उनको बताया। आप देख लीजिए, मुझ पर सवाल उठते, मेरे पास हाँ ना के अलावे मैं पार्टी में हूं, पार्टी में क्या बात हुई है? कोई बात उनसे, मैं तो खुद शौक था कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। मैंने परेशान था और अब तक परेशान। मैं आप लोगों के चैनल के सामने बैठकर बहस कर रहा हूं, इसका ही मुझे दुख है कि आज मुझे इस विषय पर बात करना पड़ा। मुझे कोई भी टीआरपी की जरूरत, मैं कभी भी, आप देखेंगे मैं कभी भी इन सब चक्कर में नहीं रहा। मैं ग्रास रूटर वर्कर हूं, जमीन पर काम करता हूं। आप मेरे बारे में फिर पता कर लीजिए। मैं वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड तक मैं बनवाता हूं। मैं विधायक बनने के बाद ऑडियो मैंने जारी किया है। नहीं सर, मेरी बात एक बार सुन, मैंने ऑडियो अपना जारी किया है। देखिए, मुझे किसी ने एनएच के लिए वोट दिया हो, किसी ने पावर प्लांट के लिए मुझे वोट दिया हो, किसी ने मुझे यूनिवर्सिटी के लिए, किसी ने लेकिन मुझे गरीब माँ बाप ने इस उम्मीद से वोट दिया है, ये विधायक बन जाए हमारा वृद्धा पेंशन चालू करवा देगा। विधवा बहनों ने मुझे इस उम्मीद से वोट दिया है, ये भाई अगर चुनाव जीत गया तो मुझे विधवा पेंशन दिलवाएगा, आवास बनवाएगा। मैं तो इतना छोटा एक विधायक रहते हुए काम करता हूं और मैं खुलेआम मेरी सोशल साइट को निकाल के देख लीजिए। और मुझे कोई शौक नहीं था इस टीवी चैनल पर बैठने का, कल भी मुझे शौक नहीं कोई टीआरपी का, लेकिन मैं शौक हूं, परेशान हूं। मैं लगता मैं कहां आज भी मैं
आज भी मैं नहीं सर, मुझे आज भी लगता है कि लालू प्रसाद जी के आरजेडी जी के लोगों के नजर में एक दलित गरीब विधायक की क्या कीमत है। आज वो बिकाऊ है, आज भी वो बाजार का चीज है, आज भी उसका कोई चाहे वो कितने बड़े ऊंचे पद पर चला जाए। मुझे मेरे आप बैक में चले जाइए, एक मैं ग्रास रूटर एक साधारण सा वर्कर हूं। पासवान साहब, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे कि आपके अलावा क्या कुछ और भी विधायक हैं जिनसे लालू प्रसाद यादव संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे? क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि आपके अलावा दूसरे बीजेपी के विधायकों से बात करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की होगी? देखिए, हमारे डोमेन में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं रात से ही परेशान हूं, सवेरे जगा हूं, फिर वो ऑडियो सर्च हुआ, इसके बाद मैं विधानसभा गया, स्पीकर का चुनाव, वहां भी तेजस्वी यादव जी ने संविधान का दुहाई दिया, हंगामा किया, और उस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी जेल से ही यहाँ स्पीकर को गिरा रहे हैं, जेल से ही सरकार को गिराने की साजिश वैसे व्यक्ति दे रहे हैं। और वहां से मैं निकला हूं, फिर आप लोगों से घिरा पड़ा हुआ हूं। मैं सुबह से, मुझे लंच भी करने का समय नहीं मिला है। आप अपने यहाँ पर जो रिपोर्टर्स उनसे आप बात कर सकते हैं, मैंने लंच भी सुबह से नहीं किया, मैं परेशान हूँ। मेरे डोमेन में ऐसी कोई बात नहीं है कि बाकी अन्य विधायकों के साथ। और जरूर जिस उन एटीट्यूड से उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे ये पता है, ऐसा लगता है कई दर्जन विधायक के पास ऐसे कॉल्स गए हुए किए हुए, लेकिन समय रहते ये मामला एक्सपोज हो गया, समय रहते उनका जो ये प्लान फेल हो गया, इस वजह से सब अपने बैकफुट पर चले गए, ये इस वजह से ऐसा हुआ है। और जरूर गए होंगे, फिलहाल हमारे डोमेन में नहीं है, मैं पब्लिक डोमेन गया भी नहीं हूं, और किसी अन्य साथी विधायक से बात भी हमारी नहीं हो पाई है। और आगे बाहर क्या हो रहा है, टीवी में क्या हो रहा है, अखबार में क्या, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं चल। पासवान साहब, एक छोटा सवाल ये है कि मंत्री पद के अलावा पासवान साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा, मंत्री पद के अलावा क्या लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के दूसरे सदस्य पैसे देने की बातचीत कर रहे थे, खरीदने की कोशिश कर रहे थे? क्या आप ऐसी कोई जानकारी है आपके पास पासवान साहब? नहीं, आगे बढ़ाने की, मंत्री पद के अलावा वो आगे बढ़ाने की, बहुत आगे बढ़ा देंगे, बहुत आगे बढ़ाने की बात वो कर रहे थे, आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, ठीक है, आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद ललन पासवान साहब हमसे बात करने के लिए।